तो जनाब ये फ़खर रहमान साहब, ये सूरत हाल है कराची के इंतखाबात की कि वो जो यूसी के बेचारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं वो किसी जगह पर हैं, बैठे हुए हैं, इकट्ठे हैं, फ़ोन उनके ऑफ हैं, मीडिया से भी बात नहीं कर रहे हैं, बस जो उन्होंने कहना था वो उन्होंने कह दिया कि जी चेयरमैन साहब हमसे जूम पे बात करें, और उनको तो बहुत सारे जो चीज़ों का पता ही नहीं है मकामी क़यादत को, और हम समझते हैं ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। तो लगता है कि वहाँ पर जो इस वक्त जिस तरह मैंडेट जो है उसको तब्दील कर दिया गया है, तो एक बड़ा सवाल उठता है, फ़खर ले आते हैं कि अगर मुल्क में जनरल इंतखाबात हों और उसके बाद जो जीतने वाले हैं वो फिर इसी तरह वोट दें जैसे ये कराची में यूसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन ये वोट दे रहे हैं, तो उन इंतखाबात का कोई फ़ायदा है इस मुल्क में? जी समी, बहुत शुक्रिया। देखें, ये वाक़या जो इस वक्त कराची में पेश आ रहा है, एक तो आप इसको कह सकते हैं कि ये जमहूरियत जो है वो हाईजैक होने का पहला वाक़या है। जमात इस्लामी के मेरे ख्याल में 194 या 193 पीटीआई के लोग मिला के 192 बनते हैं अगर पीटीआई के लोग उनके साथ मिल जाएं, और 184 चाहिए जीतने के लिए, तो बिल्कुल एक वाज़ेह अक्सरियत है जमात इस्लामी के पास, वाज़ेह अक्सरियत है। और जिस तरह से लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो ये जमहूरियत नहीं, ये फस्तायत है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस किस्म की रवायात को अब डाल रही है, इससे मैं आपको बता दूं कि कराची पाकिस्तान की मईशत की शहरग है, और अगर वहाँ पर वो ये इस तरह की सियासी हाईजैकिंग करेंगे, जमहूरियत को सियासी तौर पर हाईजैक करेंगे, तो फिर उसके नताइज जो हैं वो भी इससे ज़्यादा खौफनाक होंगे। आपके पास माशी इस्तेकाम तो है ही नहीं, बात सारे यही कह रहे हैं सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम आएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन के हवाले से मामला आएगा, लेकिन जो भी अगर पीपल्स पार्टी का मेयर इलेक्ट हुआ और डिप्टी मेयर उनका हुआ, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आइन के अंदर जो लिखा है फ्री एंड फेयर, ये इलेक्शन का जो मामला है ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, और ये अदालत में जाके किसी भी टाइम पे इसको जब चैलेंज किया जाएगा तो ये बरकरार नहीं रह सकेगा, क्योंकि दबाव डालकर मैं खुदाई कसम, आप इतने ऑप्टिमिस्टिक आदमी है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि अदालत में चला जाएगा और अदालत का फ़ैसला आ जाएगा, और फिर अदालत के फ़ैसले के बाद दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, और पता नहीं फिर चश्मे फूट पड़ेंगे। और अदालत के फ़ैसले, वो भाई किस अदालत के फ़ैसले, कौन मानता है अदालत के फ़ैसले? ये इलेक्शन का आया था ना 14 मई का, क्या किया उन्होंने? वो पूरे चढ़ दौड़े वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में, आप भी मौजूद थे, पता है ना हम सुप्रीम कोर्ट से निकले कैसे थे, याद है कहाँ कहाँ से गुजर के हम निकले थे, उन मौलवियों से बचते बचाते, मुंह पे मास्क पहने हुए हमने, और पता नहीं किधर किधर से आए थे। कौन सी अदालत, किसका फैसला, किस फैसले का एहतराम? मेरे से रियल बात करें, ये जो किताबों में लिखा है ना वो ना मुझे बयान करें, आप गुमराह ना करें कौम को। या हमें कौम को गुमराह कर रहे हैं आपने, यानी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया अदालती फैसले, और उसके चक्कर में हमने असम्बलियाँ भी डिसॉल्व कर दी कि अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके बाद जो छित्रौल की गई है यहाँ पर पॉलिटिकल वर्कर्स की, आपको पता है छोटे छोटे इतने इतने कमरों में 20-20 बंदों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के वहाँ पर रखा गया, और क्या कुछ हुआ है। एक अदालत से आप जमानत करा के निकलते हैं तो गेट पे पकड़ लेते हैं, 5-5 दफा गिरफ्तारी, जजेस रो रहे हैं, आप कह रहे हैं अदालत में चैलेंज हो जाएगा। यार कौन सी अदालत? नेपाल की अदालत में चैलेंज होगा? बिल्कुल, जिस तरह आप नेपाल की अदालत की मिसाल दे रहे हैं, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये क्या पीडीएम जो है ये युगांडा से अपने वोटर्स को लेकर आएगी, ला सकती है, यकीन करें ये इतने रिसोर्सफुल लोग हैं। मेरी बात सुने, ये दुनिया के किसी खित्ते में भी, ओ भाई ये पाकिस्तान में बैठ के जो लोग लंदन में अमेरिका में उनके खिलाफ ये FIR दर्ज कर रहे हैं, उनके अजीज़ो अकारब को पकड़ने का मंसूबा बना रहे हैं, इनके बड़े लंबे हाथ हैं पीडीएम वालों के, भाई नजर नहीं आते, इनविजिबल हैंड्स। बिल्कुल समी, अगर आप देखें 14 महीनों के अंदर फिर जो रिजल्ट सामने आया वो यही आया कि दुनिया आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, दुनिया आपकी माली तौर पर मदद करने के लिए तैयार नहीं है, सरमायाकार पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं तो वहाँ पर कितारें इस तरह लगी हैं जैसे हिजरत का समा है 1947 का, लोग यहाँ से हिजरत करने की तैयारियाँ कर रहे हैं, इतने ज़ोरों शोर से वो पासपोर्ट बनवा रहे हैं। पता नहीं
उनको यही लग रहा है जो सारी आपने रूल ऑफ लॉ की बातें अच्छा, अभी ये चले गिनवाई ठीक है। हैं। मैं आपके अब साथ जरा मुतफिक हूं। मैं तैयब की तरफ जाता हूँ। आप देखें, जो माल बनाने वाले हैं इसकी तैयारी नहीं कर रहे, जो भूखे हैं ना वो यहाँ से जाने की बात सोच रहे हैं, और जिन्होंने माल बनाना है वो वहाँ से बिल्कुल आने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अभी लंदन मुज़ाकरात हो रहे हैं, टीमें पहुँची हुई हैं और ताऊ आने वाले हैं वापस, और माल इधर जिन्होंने बनाना है वो इधर ही है। बन रहा है माल, ऐसे 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 बन रहा है माल। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदाफ में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।